नमस्कार दोस्तों। पुराने वक्तों का जिक्र है कि एक गांव में एक किसान रहता था। नाम उसका दिलावर सिंह ठाकुर था, पर लोग उसे दिलावर सिंह से कम ही जानते थे। आसपास के इलाकों में उसे ठाकुर के नाम से ही अधिक जानते थे। ठाकुर साहब बड़े ठाठ बाट के आदमी थे, खाने पीने के बेहद शौकीन। जमीन काफी थी, पर उसकी आमदनी खाने पीने और ठाठ बाट में ही उड़ जाती थी। ठाकुर साहब को पक्षी पालने का बड़ा शौक था। उनकी हवेली में एक अच्छा खासा चिड़ियाघर बना हुआ था। इधर उधर पिंजरों में पक्षी लटकते नजर आते। इन सब पक्षियों में सबसे अधिक दर्शनीय एक उल्लू था, जो ठाकुर साहब को बड़ा ही प्यारा था। उसका कारण ये था कि ठाकुर साहब एक बार अपने खेतों में गए थे कि इस उल्लू का जन्म ही हुआ था कि यह ठाकुर के हाथ लग गया। ठाकुर ने उल्लू को बड़े चाव से पाला पोसा। वैसे देखने में उस उल्लू की कोई खास विशेषता नहीं थी, पर ठाकुर साहब ने उसे एक विशेष आदत का अभ्यास करा दिया था। उनके आदेश पर वह उल्लू सोने की गिन्नी को निगल जाता और उनके आदेश पर गिन्नी को मुंह से उगल भी देता था। ठाकुर साहब ने उसे यहाँ तक अभ्यास करा दिया था कि वह एक बार में 5 गिन्नियां तक निगल जाता था और आदेश के अनुसार उन्हें एक एक करके उगल देता। अपने उल्लू की इस विशेषता को ठाकुर साहब ने किसी दूसरे के सामने बिल्कुल नहीं बताया था। ठाकुर साहब की एक बेटी थी। उन्हें उसका विवाह अचानक तय करना पड़ा और विवाह की तिथि भी 10 दिन आगे ही निश्चित हो गई। बेटी का विवाह सिर पर और ठाकुर साहब के पास एक पैसा नहीं। समस्या बड़ी भारी आ गई, पर वे बिल्कुल घबराए नहीं। उन्होंने तय कर लिया कि बेटी की शादी तो निश्चित तिथि पर धूमधाम से होकर रहेगी। उसी गांव में एक साहूकार था जो ब्याज पर धन देता था। ब्याज भी कसकर लेता और मूल धन के बदले में कोई न कोई आभूषण गिरवी रखवा ही लेता। ठाकुर साहब उसी साहूकार के पास पहुँचे और कहने लगे, सेठ जी, मेरी बेटी का विवाह अचानक सिर पर आन पड़ा है और आपके भरोसे मैंने मंजूर भी कर लिया है, कुछ मदद कीजिए। ठाकुर साहब की बात सुनकर साहूकार ने पूछा कि कितना रुपया चाहिए। ठाकुर साहब की बात सुनकर साहूकार ने पूछा कि ठाकुर साहब, आपको कितना रुपया चाहिए। ठाकुर साहब कहने लगे, यही कोई 10,000 रुपये में काम चल जाएगा। अब 10,000 तो उस जमाने में मायने रखते थे। सुनकर पहले तो साहूकार चौंका, फिर कुछ सोच समझकर बोला, गिरवी रखने के लिए क्या लाए हो ठाकुर साहब। अब ठाकुर साहब आश्चर्य से बोले, भाई, लाया तो कुछ नहीं, मैं तो लेने आया हूँ। लेकिन क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं, जो आप इस प्रकार की बातें कर रहे हो। साहूकार फिर कहने लगे, विश्वास आप पर और आपकी नीयत पर किसे नहीं गांव में, पर देन लेन का काम अपने नियमों पर चलता है। यह सुनकर ठाकुर साहब कुछ देर तो असमंजस में पड़े रहे, फिर सोच समझकर बोले, ठीक है सेठ जी, मेरे पास एक बड़ी मूल्यवान चीज है। हालांकि मैं उसे किसी भी कीमत पर किसी को भी नहीं देना चाहता, पर बेटी का ब्याह करना है, इसलिए मजबूरी है। मैं उसे ही आपके यहाँ गिरवी रख देता हूँ। सेठ के मुंह में अब लालच का पानी भर आया और कहने लगा, बहुमूल्य चीज? कौन सी बहुमूल्य चीज? ठाकुर साहब ने धीरे से सेठ के कान में कहा, सेठ जी, मेरे पास एक सुनहरी उल्लू है। साहूकार चौंक कर बोला, उल्लू? सोने का उल्लू? कितने तोले का उल्लू है? ठाकुर साहब बोले, सोने का बना हुआ नहीं है, जीता जागता उल्लू है सेठ जी। यह सुनकर सेठ हंसने लगा और कहने लगा, आप भी मजाक करते हैं ठाकुर साहब। मैंने तो समझा था कि 20-30 तोले का कोई सोने का उल्लू होगा। अब ठाकुर साहब ने फुलझड़ी छोड़ी और बोले, अरे सेठ जी, यह उल्लू सोने की एक गिन्नी हर रोज उगलता है। सोने के उल्लू से भी कीमती उल्लू है मेरा। सोने की गिन्नी की बात सुनकर सेठ की आंखें खुली की खुली रह गई। ठाकुर साहब समझ गए कि तीर चल गया है। वे अपनी बात पर और जोर देते हुए कहने लगा, हाँ, सोने की गिन्नी आप परीक्षा करके देख सकते हैं।
साहूकार इस बात पर मान गया। अगले दिन ठाकुर साहब उल्लू को 5 गिन्नियां खिलाकर साहूकार के यहाँ ले आया। उल्लू को सामने बिठाकर कहा, उगल बेटा, और उल्लू ने 1 गिन्नी उगल दी। दूसरे दिन भी ठाकुर साहब ने साहूकार के सामने 1 सोने की गिन्नी उगलवा दी। तीसरे दिन सेठ से कहा कि अब वे उल्लू को आदेश दे। उत्सुकता से भरा हुआ साहूकार बोला, उगल बेटा सोने की गिन्नी। उल्लू ने तुरंत ही 1 गिन्नी उगल दी। सेठ तो अब खुशी के मारे पागल हो गया। उसने तुरंत चांदी के 10,000 रुपए ठाकुर साहब के सामने रख दिए। ठाकुर साहब ने रुपये थैली में भरे और जाते जाते कहने लगे, सेठ जी, आपके ये 10,000 रुपए जल्दी ही लौटा कर मैं अपना उल्लू ले जाऊंगा। साहूकार मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे ठाकुर साहब, इसमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से लौटा देना। ठाकुर साहब चले गए। साहूकार उल्लू के लिए एक खूबसूरत पिंजरा लाया और उसमें उसे बैठाकर अपने सोने वाले कमरे में रख लिया। उल्लू के पेट में 2 गिन्नियां ही बची थी। अतः अगले दिन तो उसने गिन्नी उगली, किंतु तीसरे दिन साहूकार की खिलाई हुई रबड़ी उगल दी। जब 2-3 दिन लगातार रबड़ी उगलने का क्रम चलता रहा तो साहूकार घबरा गया और नौकर को भेजकर ठाकुर साहब को बुलवा लिया। ठाकुर साहब ने आते ही कहा, कहिए सेठ जी, हमें आपने क्यों याद किया? सेठ झल्ला कर कहने लगा, ठाकुर, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। ठाकुर बोला, धोखा? मैंने कौन सा धोखा दिया आपको? सेठ ने गुस्से से कांपते हुए कहा, हाँ, तुमने धोखा दिया है, तुम बेईमान आदमी हो। अब ठाकुर ने साहूकार को घूर कर देखा और कहने लगे, मैं बेईमान हूँ? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? ठाकुर के गुस्से को देखकर सेठ कुछ रुआंसा सा हो गया और कुछ सहमी सी आवाज में कहने लगा, तुम्हारा उल्लू बेईमान है, वह 3 दिन से गिन्नियां नहीं उगल रहा। ठाकुर तो असलियत जानता ही था, मगर दिखावे के लिए पूछा, तो फिर क्या उगलता है? साहूकार ने माथा ठोक कर कहा, रबड़ी उगलता है। साहूकार की बात सुनकर ठाकुर ने झूठे ही आश्चर्य प्रकट किया और फिर पूछा कि आपने उसे खिलाया क्या था? सेठ ने बताया कि क्या खिलाऊं था, रबड़ी खिलाई थी। यह सुनते ही ठाकुर ने जोर से ठहाका लगाया और बोला, रबड़ी खिलाई थी तो उसमें उल्लू का क्या कसूर है सेठ जी? तो उसने रबड़ी उगल दी, गिन्नी खिलाती तो गिन्नी उगल देता। आखिर ठाकुर का उल्लू है, बेईमानी थोड़ी ना करेगा, जो खाएगा वही तो उगलेगा। यह कहकर ठाकुर साहब खिलखिलाते हुए साहूकार के घर से बाहर निकल गई। सेठ उल्लू की तरफ और उल्लू सेठ की तरफ देखता रह गया। अगर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।